गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं नीरज सर। स्टूडेंट, जैसा कि क्लास 12th का ग्रुप फिजिक्स का कंटेंट चल रहा है उसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज फर्स्ट चल रहा है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी का चल रहा है इस समय, और मैंने जो फर्स्ट यूनिट का ये एनसीईआरटी फर्स्ट एक्सरसाइज के इस तरफ का पार्ट है, गॉस लॉ वगैरह गॉस थ्योरम, ये सब मैंने पढ़ा दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, ये सारी चीज़ें कंटेंट मैंने पढ़ा दिया है। तो अभी न्यूमेरिकल देखो, पिछले लास्ट वाले लेक्चर में भी कुछ करवाया था, तो आज के लेक्चर में देखते हैं एक्सप्लेन। जैसे 4th नंबर है, ठीक है, थर्ड तक तो क्वेश्चन मैंने लास्ट वाले लेक्चर में करवा दिया था। अभी चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये मैंने पढ़ाया है, ये कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्ट डिफिनेशन मैंने करवाया है कि क्वांटाइजेशन क्या होता है। तो क्वांटाइजेशन दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज इन अ मैटर और बॉडी ऑब्जेक्ट। तो किसी बॉडी या ऑब्जेक्ट में कितने इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्जेस उसमें शामिल है, ठीक है ना। दैट इज द ट्रांसफर टू अनदर बॉडी, और ये ट्रांसफर भी किया जा सकता है दूसरे बॉडी को, इट कैन ट्रांसफर टू अनदर बॉडी। तो नंबर ऑफ चार्जेस जो क्वांटाइजेशन के आर्डर में है, तो वो ट्रांसफर लेन देन किया भी जा सकता है, ठीक है। हाँ, तो दूसरा इसमें कह रहा है व्हाई कैन आर इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद द माइक्रोस्कोपिक स्केल चार्ज। तो देखिए सिंपल सी बात है, जैसे ये मार्कर हमारे हाथ में है बेटा, तो हम दिन भर इसको यूज कर रहे हैं, तो इसमें रब्ड हो रहा है, तो रब्ड के केस में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहे हैं, वो लॉस हो रहे हैं, वो इधर उधर हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इसका माइक्रोस्कोपिक अगर फिजिक्स की बात करें तो ये जैसे वैसे, मतलब इसका वेट न तो कम या ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो इस वाले केस में हाँ कुछ सॉल्व किया जा सकता है। जैसे 4th वाले केस में सॉल्व ये किया जा सकता है, जैसे अगर 1 माइक्रोकूलम की बात करें, सपोज करो 1 माइक्रोकूलम चार्ज की बात करें, और E की बात कितना होता है, तो 1 माइक्रोकूलम मतलब 10⁻⁻6 कूलम हो गया, और E की वैल्यू 1.6 जो 10⁻⁻19 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हो सकता है अगर उसकी बात करें, तो देखो Q/E, और Q कितना है 1 × 10⁻⁻6 कूलम, और 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो देखो भाई यहाँ हो गया 10/16 एंड मल्टीप्लाई कितना गया -6 + 19, और 10 में अगर 16 जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा, 6.6 आसपास जाएगा। ऐसे कुछ मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आप चेक कर लीजिएगा। 19 में से 6 जाएगा कितना आ जाएगा, बताइए। 19 में से 6 जाएगा कितना आएगा, 13, बताइए। 13 आया, 13 आ गया भाई स्टूडेंट। तो एटलीस्ट इतने चार्जेस आपके ट्रांसफर होंगे, इधर उधर जाएंगे, और इतना चार्ज मतलब कहीं पता चलेगा क्या, आप बताइए। इतने चार्जेस आपको कहीं पता चलेंगे, तो इतने चार्जेस मतलब आपको इतने चार्जेस इधर उधर होंगे और वो पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल मतलब इस आर्डर में माइक्रोस्कोपिक में अगर इतने नंबर ऑफ चार्ज कहीं जाते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलेगा। किसी मटेरियल में बहुत सारे चार्ज मिलके, बहुत सारे बेसिक यूनिट चार्ज मिलके उस मटेरियल को बनाते हैं। क्लियर, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। ये कॉन्सेप्ट है, डिफिनेशन है, आप इसे देख सकते हैं। हाँ, इसमें जैसे मान लीजिए कि अभी आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर मैंने 4th जो है डील किया, क्वेश्चन नंबर 5th में भी कुछ इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है ग्लास रॉड का, कि ग्लास रॉड सिल्क थ्रेड से रब्ड किया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है। डॉक्टर गिलबर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट दिया था कि ग्लास रॉड जब सिल्क से रब्ड किया जाता है तो वो कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर होते हैं, जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रोमैग्नीफाइड की प्रॉपर्टी आ जाता है। एंड फिर वो ग्लास रॉड क्या करता है, कुछ छोटे छोटे स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, तो इलेक्ट्रोमैग्नीफाइड हो जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नीफाइड प्रॉपर्टी डेवलप हो जाता है। तो इस वाले केस में अगर टोटल चार्ज की बात करें, टोटल लॉस या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चार्ज वो 0 रहेगा। टोटल चार्जेस जो इधर उधर हो रहा है, तो ये क्वेश्चन जो नेक्स्ट 6 नंबर है उसमें वो 0 रहेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट यही कहता है, मतलब क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन देयर इज नाइदर चार्ज क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। तो वो कॉन्सेप्ट है। हाँ, 5th के बाद अगर 6 वाले क्वेश्चन में अगर आप जाते हैं, तो 6 वाला भी क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से है। 6 वाले क्वेश्चन में एक स्क्वायर टाइप बना है, जिसमें चार्जेस मतलब प्लेस्ड है, ठीक है ना, 2 माइक्रोकूलम माइनस में और प्लस में समथिंग ऐसे ही करके क्वेश्चन है, और उसके बाद -5 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम जो है, तो वो चारों कार्नर पे रखा है। तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, पहले उनके बीच लगने वाला फोर्स निकालो, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो भी फोर्सेस निकलेंगे, क्योंकि अगर ये बराबर चार्जेस है तो उसमें रिपल्सन होगा, फोर्स में क्या होगा, रिपल्सन। और इस वाले में अगर वो सेम चार्ज है और सिमिलर मतलब साइन है, इसमें भी रिपल्सन होगा। इसका मतलब सेंटर पर वहां लगने वाला क्या हो जाएगा, 0 होगा फोर्स। नेट एक्सपीरियंस फोर्स कितना करेगा, 0 करेगा। ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। अब बाकी इनका डिस्टेंस तो निकाल ही लेंगे। अगर ये 10 है, ये 10 है, तो आप ये ट्रायंगल देख रहे हैं, ट्रायंगल से ये वाला डिस्टेंस निकल सकता है, ठीक है।
तो कोई दिक्कत है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, कॉन्सेप्चुअल है, उसका आंसर 0 होगा। हाँ, जो क्वेश्चन 8 है, ऐसे ही 7 नंबर भी क्वेश्चन है, 7 नंबर भी क्वेश्चन में मैंने लाइंस की प्रॉपर्टी पढ़ाया है कि इलेक्ट्रिक लाइंस जो होता है वो कंटिन्यू लाइंस होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस की प्रॉपर्टी है। तो क्या कहता है, देखिए इलेक्ट्रिक लाइंस हमेशा प्लस चार्ज से जनरेट होता है और निगेटिव चार्ज पर एंड करता है। इलेक्ट्रिक लाइंस कभी क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट, टू इलेक्ट्रिक लाइंस नेवर इंटरसेक्ट इन द फील्ड। तो किसी फील्ड में दो इलेक्ट्रिक लाइंस कभी एक दूसरे की इंटरसेक्ट नहीं करता है, और किसी भी फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइंस कभी जो है क्या मतलब नॉन कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कभी नहीं होता है, मतलब हमेशा कंटिन्यूअस लाइन नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर सभी जगह चार्जेस है, फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर सभी जगह चार्जेस है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है डिसकंटिन्यू नहीं होता है, वो हमेशा कंटिन्यूअस लाइन बनाता है। ये बात क्लियर हो गया। चलिए अगर और हम बात करें आगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 पॉइंट चार्ज। देखिए 2 पॉइंट चार्ज यहाँ दिए हैं, ठीक है। क्या है 2 पॉइंट चार्ज? जैसे 2 पॉइंट चार्ज है, QA बराबर दिया 3 माइक्रोकूलम एंड QB दिया है -3। तो आप देख रहे हैं कि इसका सॉल्व अगर हम चेक करें तो QA कितना दिया है 3 माइक्रोकूलम, और जिसे 3 × 10⁻⁻6 कूलम लिखा जाएगा। QB दिया है कितना दिया है -3 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 कूलम। चलिए ये क्लियर। लोकेटेड 20 सेंटीमीटर, कितना डिस्टेंस पे लोकेट कर रहे हैं 20 सेंटीमीटर पर। और क्या कह रहे हैं उसके बाद इन अ वैक्यूम। चलिए ये बात अलग है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O? तो मतलब कि इन दोनों को मिलाने वाले लाइन पे बीच में मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। क्लियर। और 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। तो चलो बहुत आसान है स्टूडेंट, देखो इसमें क्या करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4πε0 Q/r²। दो चार्ज के कारण अगर यहाँ पर बात करना सेंटर पर, तो 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। कोई एक वैल्यू लेकर 2 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 × 10⁻9 ये हो गया 1/4πε की वैल्यू, और यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। और चार्ज कोई एक ले लो 3 माइक्रोकूलम मतलब 3 × 10⁻6 अपॉन r मतलब उसका आधा। पूरा टोटल 20 है और 20 का हाफ आपको लेना है, और सेंटीमीटर में चल रहा है डिस्टेंस। देख लो एक बार डिस्टेंस चेक कर लो, हाँ सेंटीमीटर में चल रहा है, तो उसे बदलना पड़ेगा। तो 20 का आधा कितना हो गया 10 और × 10⁻2 का होल स्क्वायर। क्लियर है ना स्टूडेंट, कोई दिक्कत? चलो अब यहाँ पर बात करें तो E = कितना हो गया 9 × 10⁻9, और उसके बाद 2 3 या 6 × 10⁻6 अपॉन में कितना हो गया 100 × 10⁻4। 100 इधर कटेगा तो -2, ठीक है। 9 इधर काटेगा तो कितना बचेगा 9 में से 6 जाएगा, और 9 × 6 × कितना हो गया 9 में से 6 गया कितना आ जाएगा भाई 3, और इधर 2 ऊपर आ जाएगा +2, तो ये आ गया 54 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। लो आ गया आंसर, ठीक है ना। आंसर इतना आ गया 54 × 10⁻5। हाँ पॉइंट वगैरह भी करके देख सकते हो। अभी इसमें आगे कुछ और क्वेश्चन कह रहा है कि इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना, ठीक है 1.5 × 10⁻9 इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट, ठीक है ना, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। मतलब उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक नेगेटिव चार्ज लाके रख दिया जा रहा है, तो फिर कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन है। तो देखो भाई यहाँ पर आपको चार्ज कितना दिया है भाई, कितना टेस्ट चार्ज रख रहे हैं। तो टेस्ट चार्ज आपके पास रख रहे हैं 1.5 × 10⁻9 रख रहे हैं। E की वैल्यू आ चुका है, और फोर्स पूछ रहे हैं, तो फोर्स बराबर Q0 E होता है फार्मूला, फोर्स बराबर Q0 E होता है। तो चलो भाई यहाँ पर Q0 कितना 1.5 × 10⁻9, और इसके बाद 54 E की वैल्यू जो मैंने निकाला आंसर में मल्टीप्लाई कर दो। ये देखो 15 × 4 = 60 कहीं 0, 15 × 5 = 75, ठीक है। और इसमें 6 ऐड कर दो, कितना हो गया 81, तो 81 हो गया। 54 में 15 मल्टीप्लाई करने पर एक पॉइंट लग गया, और ये आ गया -4। ये देखो कुछ इस प्रकार से आंसर आ जाएगा, आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट? ऐसे ही आप देख लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर मतलब वो टेस्ट चार्ज रखेंगे और वहां पर फोर्स एक्सपीरियंस पूछेगा, तो ये कंडीशन यहाँ पर करना है, ठीक है ना। क्लियर? हाँ अगले क्वेश्चन में हम बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन सबका हो गया, नोट कर लिए। बहुत आसान है, इसमें डेटा रखा था, डेटा में दो चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पे बताना था, तो दो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई होगा, 2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला है उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
क्लियर, ऑल ऑफ यू गेटिंग क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एनसीईआरटी के नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो एनसीईआरटी का अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत आसान है और इसमें कोई एक सिस्टम है, ठीक है ना। सिस्टम के दो चार्जेस हैं, कौन कौन से चार्जेस दिए हैं आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। दो चार्जेस प्लस माइनस 2.5 इंटू 10 पावर कितना दिया है, -7 कूलम, ठीक है ना, ये दिया है। अब उसके कुछ वो कोऑर्डिनेट दिए हैं, क्या दिए हैं कोऑर्डिनेट, जैसे पहला कोऑर्डिनेट है 0 0 माइनस कितना 15 सेंटीमीटर, दूसरा 0 0 प्लस 15 सेंटीमीटर, ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट दिए हैं, शायद आप देख लीजिएगा बुक में। और आपसे ये पूछ रहे हैं कि इसका टोटल चार्ज क्या होगा और डाइपोल मोमेंट क्या है, शायद ऐसा ही क्वेश्चन है। तो बहुत आसान है स्टूडेंट, देखो मान लो चलो हम ये कोऑर्डिनेट इनका सेट कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, या z एक्सिस पर जा रहे हैं तो z यहाँ बना लो, चलो y यहाँ कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं। तो z का ये प्लस और ये माइनस, तो मान लो ऐसे ही ये डाइपोल है, ये डाइपोल z एक्सिस पर ऊपर नीचे चला गया, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट 0 0 कितना हो गया +15, और यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 0 0 -15 सेंटीमीटर, क्लियर हो गया। अब देखो डाइपोल से क्या मतलब को माइनस में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्लियर। अब देखो टोटल चार्ज की बात करेंगे तो टोटल चार्ज यही है प्लस माइनस में, देखो तो इसका मतलब 2.5 और इंटू 10 पावर सॉरी, तो टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 हो जाएगा, और ये है 2.5 इंटू 10 पावर -7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो भाई यहाँ पर प्लस और माइनस आ रहा है, तो -2.5 इंटू 10 पावर -7, तो ये कट जाएगा और टोटल चार्ज 0 आएगा। तो इस वाले क्वेश्चन का टोटल चार्ज 0 होगा, क्योंकि ये प्लस में चार्ज दिया है और दूसरा माइनस में दिया है, सेम वैल्यू है। हाँ, डाइपोल मोमेंट की बात करेंगे तो डाइपोल मोमेंट क्या कहता है कि आइदर चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। तो आइदर चार्ज कितना लेंगे, तो 2.5 इंटू 10 पावर -7 और मल्टीप्लाई टोटल डिस्टेंस। अगर आप डायरेक्ट 30 सेंटीमीटर ले रहे हैं, ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई मत करिएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट पूरे डाइपोल का लेंथ हो गया, और यहाँ 10 पावर -2, क्लियर है। देखो 25 3 75 हो गया, और ये 30 था, मतलब ये पॉइंट हट गया, और -7 और -9, ये देखो आ गया कूलम मीटर यूनिट, आ गया ना भाई, 75 इंटू 10 पावर -9 कूलम मीटर यूनिट लग गया। अगला क्वेश्चन आपको पता है इसी में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन और बेहतरीन है, बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आप बुक में देखते रहिए कि कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो शायद किसी फील्ड में रखा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट दिया है, कितना दिया है डाइपोल मोमेंट बताइए, 4, बुक में देखते रहिए 4 इंटू 10 पावर -19, ऐसे कुछ दिया है कूलम मीटर, ऐसे कुछ दिया है ना, 4 इंटू 10 पावर -9 ऐसे कुछ दिया है, और वो इंक्लाइंड कर रहा है, वो उस फील्ड में, यूनिफॉर्म फील्ड में इंक्लाइंड कर रहा है, थीटा बराबर कितना 30 डिग्री पर। और दूसरी बात वो कह रहे हैं वहां का फील्ड कितना है जहां वो इंक्लाइंड ठीक कर रहा है उस फील्ड में, तो 5 इंटू 10 पावर कितना जा रहा है भाई 4 न्यूटन पर कूलम। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं, अब आपसे वो टार्क पूछ रहे हैं, आपसे पूछ रहे हैं टार्क क्या है। तो ये देखो जो क्वेश्चन अगला है 10, उसमें कोई डाइपोल है जिसका मोमेंट 4 इंटू 10 पावर -9 कूलम मीटर दिया है, ठीक है, हाँ 9 है, ठीक है, देख लेना भाई एक बार चेक कर लेना, 9 है 9, और इंक्लाइंड कर रहा है वो फील्ड में कितना 30 डिग्री, और ई की वैल्यू वहाँ का है 5 इंटू 10 पावर 4, ठीक है। तो वहाँ का टार्क पूछ रहे हैं, तो टार्क क्या हो जाएगा, तो फार्मूला देखो टाउ बराबर होता है P sin थीटा, पढ़ाया टाउ बराबर P sin थीटा, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, P की वैल्यू कितना होता है 4 इंटू 10 पावर -9, और E की वैल्यू कितना 5 इंटू 10 पावर 4, और sin 30 की वैल्यू पता है 1/2,
तो 5 4 जा कितना 20 और 10 पावर 9 में से 4 गया -5 और ये 1/2 कट गया। तो 10 इंटू 10 पावर -5, तो -5 में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा -4 आ गया न्यूटन और मीटर आ गया आंसर। आ गया स्टूडेंट। तो देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, मैंने आपको 10 नंबर क्वेश्चन करवा दिए हैं लगभग और आप इसे देख भी रहे हैं बेहतरीन तरीके से। तो बेटा घर पे लग के करिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बस फार्मूला आपके सामने होना चाहिए, ठीक है। आप इसे नोट कर लिए, फार्मूला यदि आपके सामने है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। कोई बहुत ब्लंडर क्वेश्चन नहीं है क्लास 12 का, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फार्मूला क्लियर होना चाहिए। ओके, गुड बाय ऑल ऑफ यू।